नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने बात किया था, चर्चा की थी कि जब लगन में अष्टम भाव का मालिक आके बैठता है तो आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम जानेंगे, जब लगन में ये लगन होता है, पहला खाना होता है और इसको बार बार बोलते हैं, जब इसकी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई तो आपके ऊपर, क्योंकि ये आपका संपूर्ण जीवन लगन है, बॉडी है, आप स्वयं हो, तो जब 12वें की एनर्जी लगन में आती है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलता है। 12वां भाव मोक्ष का, मुक्ति का, व्यय का, सैया सुख का और विदेश का, आपके हॉस्पिटल, आपके कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। अब ये लगन में आके बैठा है, 12वां भाव का जो मालिक है या 12वां भाव है, ये सारे विकार को शून्य कर देता है। ये अध्यात्म की बात करता है, ये दूसरे को देने के लिए प्रेरित करता है, चैरिटी की बात करता है। यहाँ से आप अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने की बात नहीं कर सकते जब ये लगन में आके बैठता है। इसके पहले मैं आपको नेगेटिव इफेक्ट बताता हूँ कि आपके जीवन में इस तरह के क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। ये सैया सुख का है। ऐसा आदमी भौतिकवादी विचारधारा का, इंद्रिय सुख भोगने के लिए आदमी जातक ये खाना प्रेरित कर सकता है अगर नेगेटिव है तो, क्योंकि ये छोड़ने के लिए कहता है, ये खाना छोड़ने के लिए कहता है। जब इसका ग्रह यहाँ आता है, ये त्यागने के लिए कहता है। ये कहता है दूसरे के लिए जिए, दूसरे के लिए जीना सीखिएगा, मुक्ति का प्रयास कीजिएगा। आपका इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर दुनिया की सेवा करने के लिए बैठे हैं, आए हैं। समाज में जो आपका जन्म हुआ है वो समाज की चैरिटी के लिए हुआ है। और जब व्यक्ति ऐसा नहीं करता, चीज़ों को पकड़ता है कि ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मनोस्थिति सही नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी हो सकता है। उसके मन पर एक द्वंद्व चलता रहेगा, सैया सुख का और मुक्त होने का। ये ऐसा मिला जुला खींचातानी इसके दिमाग में होगी जिससे इसकी मनोस्थिति डामाडोल रहेगी। या तो ये व्यक्ति अपने देश को छोड़ के या ऐसे कल्चर में चला जाए जो इसके कल्चर से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तब ये फील करेगा मेरा कोई नहीं है, मुझे सब कुछ सहन करना है, और वहाँ पर ये धन अर्जित कर सकता है, अपनी जीविका बड़े अच्छे से चला सकता है। ये भौतिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी ये अपने आप को अकेला समझेगा। ये शून्य कर देता है, ये एकांत का है। ऐसे आदमी के मन में हमेशा एक सूनापन बना रहेगा। या तो वो अध्यात्म में जाए या उसके मन में सूनापन बना रहेगा। वो अपने आप से, अपने दोनों विचारों से, ये आपका बेडरूम है, सैया सुख है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का सुख एक बोलते हैं, वो जब आपके यहाँ आके बैठ गया और साथ में ये अध्यात्म का, चैरिटी का, इनके बीच में एक ये बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसको नींद ना आने की दिक्कत ये महसूस करेगा। इनको बचने का एक ही उपाय है कि देना सीखें, क्योंकि ये वह भाव का मालिक है, आपके मानसिकता का, आपके शरीर का। आपको किसी न किसी तरह का रोग, आपके शरीर का क्षय होता रहेगा। ये देने की बात करता है,
लेने की बात बिल्कुल भी नहीं करता। आप हॉस्पिटल्स के, मानसिक स्थिति गड़बड़ है हॉस्पिटल्स के, किसी न किसी से आप विवाद करके आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं। ये खाना अपने से सप्तम भाव को देखता है। ये सप्तम भाव है, ये राशि नहीं है, ये मैंने नंबरिंग बताई है। पहला खाना पहला ही होता है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, इस तरह से सातवां खाना हर किसी कुंडली में ये फिक्स है। जब इस व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं होगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो इसका सामने वाले लोगों से जो एक संपर्क होता है, एक रिलेशन होता है, वो भी ठीक नहीं होगा। ये पत्नी का खाना भी है, सातवां खाना पत्नी का है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि मनोस्थिति जिस व्यक्ति की ठीक नहीं है, उसका अपने सामने वालों से, अपने पार्टनर से रिलेशन ठीक नहीं रह सकता। ये योग का और ध्यान का है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, योग करना चाहिए, जिससे वो जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है वो यूज़ हो जाए। हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कोई ग्रह बैठकर उस जगह पर क्या चाहता है, किस हाउस का मालिक आपके किस जगह पे बैठ के वो क्या चाहता है, ये आपको करना होगा। 12वें घर का मालिक बैठा हुआ है तो आपको 12वें घर के जो भी कारक तत्व हैं वो उठ के लगन में आ गए, तो आपको अपना बिहेवियर 12वें खाने के हिसाब से करना ही होगा, अन्यथा ये द्वंद्व आपके जीवन में चलता रहेगा। मैंने कम शब्दों में इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। मैं और भी इसी तरह की वीडियो 12वें खाने की, लगन की आगे भी बनाई हैं, पहले भी बनाई हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।